आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नेशनल पार्क अभ्यारण्यों के निर्माण पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव अभ्यारण्यों के मुख्य क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी। कहा कि इन जगहों पर चिड़ियाघर या सफारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इसे बढ़ावा नहीं दे सकते। छावला कांड में फैसले की समीक्षा करेगी ये नई पीठ। तो सुप्रीम कोर्ट छावला सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय नई पीठ गठित करेगा। दुनिया में भारत की प्रगति का गौरव गान स्वीकार नहीं कर पा रहे निराश लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है, लेकिन निराशा और हताशा में डूबे हुए लोगों को देश की प्रगति नहीं दिख रही। कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों का जिक्र किया, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 2 माह में कर्ज फिर महंगा, रेपो दर 0.25% बढ़ी। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 माह बाद ही रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी कर कर्ज महंगा कर दिया है। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार, अलर्ट जारी। तो 5 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। वहीं दून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। तुर्की में कोटद्वार का युवक लापता। तो तुर्की व सीरिया की त्रासदी के बीच कोटद्वार निवासी विजय कुमार गौड़ लापता हो गए हैं। वे बंगलुरु स्थित कंपनी के काम के सिलसिले में तुर्की पहुंचे थे। तुर्की में 10 भारतीय भी दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए मिले 3,891 करोड़। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से जुड़े 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ के लिए से अधिक का बजट मंजूर कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। डॉक्टरी की जाली डिग्री खरीदने वाली युवती समेत 2 धरे। तो डॉक्टरी की जाली डिग्री खरीदने वाली युवती समेत 2 और झोला छाप को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले इन दोनों झोला छाप ने गिरोह के सरगना मुजफ्फरनगर के इमलाक से 7 लाख में बीएमएस की जाली डिग्रियां खरीदी थी। मुकरी किशोरी गैंगरेप के आरोपी बरी। तो गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद 3 आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान किशोरी और अन्य गवाहों के अपने बयान से मुकरने पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामला विकास नगर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। सभी शिक्षकों को प्रोफाइल पर G20 का लोगो लगाना अनिवार्य। तो शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों को निर्देशित किया है कि वह अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल पर G20 शिखर सम्मेलन का लोगो अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि भारत में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। हाईवे पर टूटी चट्टान, पूर्व सैनिक की मौत। तो कर्णप्रयाग से खबर है। बुधवार दोपहर को कर्णप्रयाग के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से एक बाइक सवार पूर्व सैनिक की मौत हो गई। बाइक सवार पूर्व सैनिक कर्णप्रयाग से गोचर की ओर जा रहा था। सड़क पर बोल्डर आने से करीब 2 घंटे तक यातायात बंद रहा। वहीं पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव निकाला। बेरोजगारों का सत्याग्रह, प्रशिक्षितों ने घेरा मंत्री आवास। तो देहरादून के विभिन्न भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने गांधी पार्क के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। तो पटवारी, लेखपाल एवं जेईई सहित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों में धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए। नकल रोधी कानून बनाने के साथ नकलचियों की सूची सार्वजनिक करने के बाद दोबारा भर्ती परीक्षाएं हो। इन मांगों को लेकर के बेरोजगारों ने बुधवार को गांधी पार्क में सत्याग्रह शुरू कर दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ
संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार बोले, जेईई और पटवारी भर्ती में भाजपा नेता सहित कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इन भर्तियों की सीबीआई जांच हुई तो कई और बड़े लोगों तक जांच की आंच आ सकती है। इसके अलावा सीबीआई जांच से भर्ती घपलों की पूरी परतें खुलेंगी। ऐसे में सरकार को अपनी एजेंसी के बजाय सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के अनुसार जब तक पुरानी भर्तियों के नकलचियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते तब तक दोबारा भर्ती परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारों ने यह भी मांग उठाई कि सख्त नकल रोधी कानून लागू होने के बाद ही आगे भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं। बोले, पेपर बैंक न लाते तो न होता खुलासा। तो पवार के अनुसार सहारनपुर के होटलों में जेईई भर्ती के पेपर हल करवाए गए। इन भर्ती का पेपर बैंक करीब 5 दिन पहले लीक हो चुका था, जिसके सबूत उन्होंने सरकार और एसटीएफ को दिए। पवार के अनुसार अगर वे सहारनपुर से पेपर बैंक हासिल नहीं करते तो शायद इस भर्ती के घपले का भी खुलासा नहीं होता। बेरोजगारों ने इन मांगों को भी उठाया तो लोक सेवा आयोग के अफसर कर्मचारी की भी जांच कराई जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में सीबीआई जांच हो। पुलिस, पटवारी, एफआरओ और एआरओ सहित तमाम भर्तियों की भी जांच की जानी जरूरी है। अपर लोअर पीसीएस में भी पेपर लीक का आरोप। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का आरोप है कि लोक सेवा आयोग की अपर और लोअर पीसीएस की प्री परीक्षाओं में भी घपला हुआ है। उन्होंने इसकी भी जांच की मांग उठाई। बॉबी पवार के अनुसार इस परीक्षा में ओएमआर सीट मनमर्जी से बांटी गई, जिसका सबूत परीक्षा सत्र के साथ उत्तर पुस्तिकाओं में सही तरीके से सील नहीं लगी होना है। बुधवार को बॉबी पवार ने दावा किया कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी आरटीआई से मिली। आयोग की जेईई परीक्षा हो सकती है निरस्त। तो लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग जेईई परीक्षा निरस्त हो सकती है। आयोग इस पर जल्द निर्णय ले सकता है, जबकि अवर अभियंता परीक्षा एई को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है। आयोग ने एई और जेईई के 901 पदों के लिए पिछले साल अप्रैल और मई में परीक्षा कराई थी। अगस्त में जेईई, नवंबर में एई परीक्षा का लिखित परिणाम घोषित किया था। दोनों परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर आयोग ने 4384 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया था। इस बीच एसआईटी जाँच में जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा हो गया। इस मामले में आयोग के अनुसचिव संजीव चतुर्वेदी और अनुभाग अधिकारी संजीव चौहान समेत अब तक 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। भर्ती धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा। बोले, नकल रोधी कानून लागू होने के बाद ही उत्तराखंड में कराई जाए भर्ती परीक्षाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाया। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश ने बताया कि बुधवार रात को शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। रात 12 बजे पुलिस आई और सभी को जबरन उठाकर ले गई। बताया कि उनके साथ महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें भी उठाकर ले गई, जबकि पुलिस के साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की और सभी पुलिसकर्मी नशे में थे। कांस्टेबल भर्ती में भी ठगी का बिछाया था जाल। तो पिछले साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी उन्होंने ठगी का जाल बिछाया था। एक व्यक्ति का नरेश के पास फ़ोन आया और उसने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से सेटिंग की बात की। नरेश और कल्पना ने उसे भी झांसे में ले लिया और 2 लाख रुपए एडवांस मांगे। फ़ोन करने वाले ने हामी भर दी, लेकिन कुछ समय बाद ही यह ऑडियो वायरल हो गया। परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी, लैब असिस्टेंट गिरफ्तार। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में अभ्यर्थी को पास कराने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षुओं ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग को लेकर के बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जोरदार नारेबाजी की और वहीं धरने पर बैठ गए। बुधवार को सभी जिलों से बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित यमुना कॉलोनी में एकत्रित हुए। नारेबाजी करते हुए प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा मंत्री आवास के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रशिक्षुओं का कहना था कि विभाग ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के लगभग 3000 पद रिक्त पर भर्ती के लिए 2018, 20 और 21 में विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर रहा है। इससे उम्र की सीमा पार
सीमा को पार कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगार आक्रोशित हैं। शिक्षा महानिदेशक से वार्ता के बाद सचिवालय कूच स्थगित। तो प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का सचिवालय कूच शिक्षा महानिदेशक से वार्ता के बाद स्थगित हो गया। स्कूलों में अति शिक्षक जोड़े, फिर भी 2000 से अधिक पद खाली। तो सरकारी विद्यालयों अध्यापकों की कमी से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना बना चुनौती। तो कुमाऊं के सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में मानक के अनुसार शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 80 शिक्षकों की नियुक्ति तो की है, मगर 2000 से अधिक पद अब भी खाली हैं। इनमें सबसे अधिक कठिन माने जाने वाले विषय शामिल हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से प्रस्तावित हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है और अब वे अतिरिक्त कक्षाएं चला रहे हैं। इस समय शिक्षकों की कमी बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक कुमाऊं में प्रवक्ता के 5426 पद हैं। इनमें से 3293 पदों पर नियुक्ति हुई है। अन्य रिक्त पदों पर 1183 शिक्षक रखे गए हैं। इसके बावजूद 1050 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापकों के स्वीकृत 7649 में से 1725 पद रिक्त हैं। इनमें सरकार ने 575 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है, फिर भी 1150 पद खाली हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल लीलाधर व्यास के मुताबिक निदेशालय और शासन के आदेशों के अनुक्रम में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। धांधली के आरोपित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल होगा निरस्त। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मई 2022 में हुई एजेई लिखित भर्ती परीक्षा गलत तरीके से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल निरस्त होगा। आयोग ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को धांधली करने वाले आरोपियों के अलावा उन अभ्यर्थियों की भी पहचान करने को कहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कनिष्ठ सहायक परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा 8 मार्च रविवार को की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी जो है प्रवेश पत्र 18 फरवरी 2023 यानी शनिवार से आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा जो है वो 5 मार्च को होनी है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें लिखा है कि संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा जो है वो 19 अप्रैल बुधवार को कराई जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 4 अप्रैल मंगलवार से आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर शीट पर अंगूठे का निशान न लगाया तो भर्ती से बाहर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संभागीय निरीक्षक परीक्षा में अगर उम्मीदवारों ने ओएमआर आंसर शीट पर अंगूठे का निशान न लगाया तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आयोग ने बुधवार को 19 अप्रैल को होने जा रही स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर यह निर्देश जारी किए हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सीटों पर मॉकअप काउंसलिंग आज से। तो 577 सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा दाखिला। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनआईटी में 108 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 99 असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 122 असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भनियावाला ऋषिकेश 4 लेन के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी हुए। कैमरे खराब, रिकॉर्ड भी नहीं, 61 स्पा सेंटर बंद कराए, 32 का चालान। तो पुलिस ने राजधानी के स्पा सेंटरों पर 2 दिनों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान कहीं कैमरे खराब मिले तो कहीं आने वालों का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया था। कई और अनियमितताएं मिलने पर 61 स्पा सेंटरों को बंद करा दिया गया। 32 का पुलिस एक्ट में चालान हुआ। इनमें 2.70 लाख रुपए वसूले गए। बदमाश चीनू के नाम से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। तो राजधानी के 2 रियल एस्टेट कारोबारियों से बदमाश चीनू पंडित के नाम से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। आरोपी खुद को चीनू पंडित का करीबी और गैंग का साफ शूटर बताता है। कारोबारियों को फ़ोन और व्हाट्सएप पर धमकी दी जा रही है कि रकम नहीं दी तो उनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। महिला आयोग की सिफारिश भी दरकिनार। तो उत्तराखंड में स्पा सेंटरों के लिए कोई नियम कायदे नहीं हैं।
शाम 6 से रात 12 बजे के बीच हो रहे अधिक हादसे। तो केंद्र और राज्य सरकारें दून और स्मार्ट बनाने के दावे कर रही है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 2 दर्जन से अधिक परियोजनाएं पर काम भी किया जा रहा है। इसके बावजूद शाम होते ही दून की सड़कों पर अंधेरा छा जाता है और यही अंधेरा लोगों के लिए काल बन रहा है। यह खुलासा परिवहन विभाग ने किया है। डीलरों की हड़ताल से नहीं मिला राशन। तो 350 से ज़्यादा सरकारी या सस्ता गल्ले की विक्रेताओं की दुकान बंद रही। वहीं खबर है विकास नगर से डीजीपी के नाम पर ठगी करने में दौलत कुंवर का बेटा भी गिरफ्तार हुआ। बॉक्सिंग में परेड ग्राउंड के खिलाड़ियों का जलवा रहा। एनआरआई की मौत में पत्नी पर हत्या का मुकदमा। तो शहर के एक एनआरआई की मौत के 45 दिन बाद उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। एनआरआई के 84 वर्षीय पिता का आरोप है कि बहू उनके बेटे को लंबे समय से खाने में धीमा जहर दे रही थी। इसी कारण 25 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। गोली मारकर जवान ने की आत्महत्या की कोशिश। तो आईटीबीपी के एक जवान हेड कांस्टेबल ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक समस्याओं से परेशान था। संदिग्ध हालत में शिक्षिका ने विषैला पदार्थ खाकर जान दी। तो विकास नगर से खबर आई है। पुलिस चौकी बाजार क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षिका ने विषैला पदार्थ खाकर जान दे दी। मृतका के भाई ने बेनोई और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर प्लॉट हथियाने के लिए मारपीट करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। यूपी के मुकाबले उत्तराखंड की बसों का किराया ज़्यादा हुआ। इंटरनेट से नंबर खोजकर ठगी का शिकार हुई महिला। बिना मर्जी नार्को टेस्ट के लिए नज़ीर पेश करेगी पुलिस। तो किसी खास केस में आरोपी की मर्जी के बिना भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा सकती है। इसके लिए पुलिस अब देश के चर्चित मामलों की नज़ीर कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। G20 भ्रष्टाचार रोकने पर उत्तराखंड में मंथन करेंगे 20 देशों के 200 प्रतिनिधि। तो प्रदेश में होंगी 2 बैठकें। दूसरी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा मंथन। 25 से 27 मई तक ऋषिकेश में होगी पहली बैठक। प्रपोज डे पर किया प्यार का इजहार। तो वैलेंटाइन डे वीक के दूसरे दिन प्रपोज डे पर प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। पूरी दुनिया में अमूमन हर कोई प्यार का इजहार करने के लिए इस विशेष दिन का इंतजार करता है। चॉकलेट डे आज। तो वैलेंटाइन डे के तीसरे दिन आज चॉकलेट डे मनाया जाएगा। विधानसभा सचिवालय में भर्तियों व पदोन्नति के लिए बनेंगे नए नियम। दो ही दिन में आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं बहाल। तो निदेशालय ने प्रदेश भर के 121 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं कर दी थी समाप्त। वही खबर आई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बहाल हुई रजनी भंडारी। तो बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी पुनः चमोली जिला पंचायत का अध्यक्ष पद संभालेंगी। मनोहर बाग वार्ड के खेतों में बढ़ने लगी दरारें। तो जोशीमठ से खबर आई है नगर में भू धसाव से दरारें आने का सिलसिला फिर शुरू होने लगा है। 2 दिन पहले यहां सिंहधार वार्ड के कुछ मकानों में हल्की दरारें आई जबकि कुछ पुरानी दरारें बढ़ गई। इससे क्रेकोमीटर भी चटक गया। वहीं अब मनोहर बाग वार्ड के खेतों में पुरानी दरारें बढ़ने लग गई हैं जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। खतरे में है गढ़वाल के कई गांव। तो उर्गम पीपलकोटी नीति घाटी के गांव में भी हो रहा है भू धसाव। 2 माह बाद शुरू हुआ काम, 2 घंटे बाद बंद। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 माह से बंद पड़ा हैलंग से जोशीमठ के बीच चौड़ीकरण कार्य बुधवार को शुरू हुआ लेकिन 2 घंटे बाद काम को रोक दिया गया। बीआरओ के अधिकारियों ने ठेकेदार को फटकार लगाकर बिना अनुमति काम न करने के निर्देश दिए। सिर्फ आसरा ही देगा प्री फैब्रिकेटेड घर। तो न छत न आंगन, रसोई में स्लैब भी प्रभावित को ही बनाना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालकों को दिए जाएंगे टोकन। मार्च में होगा पंजीकरण। तो केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों का संचालन व्यवस्थित करने के लिए इस बार पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बार भी जाम से जूझेंगे यात्री। तो भूमि अधिग्रहण के 4 वर्ष बाद भी रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा में चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। तुर्की में लापता हुआ कोटद्वार का युवक विजय परिजन परेशान हैं।
हाईवे चौड़ीकरण से गिरी चट्टान, एक की मौत हो गई। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है नई टिहरी से मिनी बैंक घोटाले के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव। तो पौड़ी से खबर आई है। थाना पैठानी क्षेत्र के कोकली गांव की गौशाला में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। वहीं खबर है जोशीमठ से नदी किनारे फंसे दंपति पर्यटक को एसडीआरएफ ने बचाया। तो नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद पैदल निकले और भटक गए थे रास्ता। मंडल की कमेटियों में महिलाओं को दिया जाए दायित्व। तो भाजपा की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। वही खबर है हरिद्वार से दिल्ली का सफर 35 रुपये महंगा। हरिद्वार से खबर है ये मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी नहीं रहे। जेईई की परीक्षा निरस्त करवाने के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा। तो हरिद्वार से खबर आई है। डॉक्टर के कहने पर जेसीबी चालक ने गड्ढे में दबाई थी दवाई। तो सरकारी दवाओं को गड्ढे में दबाने का काम नगर निगम की जेसीबी से निगम के ही चालक ने करवाया था। एक सरकारी डॉक्टर के कहने पर ऐसा करने वाले जेसीबी चालक को निलंबित कर दिया है। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। कोचिंग संचालकों को कर रहे ब्लैक मेल। तो पटवारी और एईजेई परीक्षा पेपर लीक होने के बाद कई दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। दलाल कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों को बदनाम करने का डर दिखाकर ब्लैक मेल कर रहे हैं। कई संचालकों से प्रतियोगी परीक्षा निरस्त करवाने के बदले मोटी रकम मांगी जा रही है। ऐसी शिकायतों पर एसएसपी ने जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना स्थल के पास रजवाहे में छोड़ा पानी। तो नारसंग से खबर आई है। कर्मचारियों ने फूका कंपनी प्रबंधक का पुतला। तो हैदराबाद से खबर है नौकरी से निकालने का लगाया आरोप। भेल कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली, किया प्रदर्शन। वहीं खबर है हरिद्वार से पेड़ से टकराई कार, एक की मौत 3 घायल। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल मार्ग पर मंगलवार देर रात सड़क हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी मां और बेटी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है झबरेड़ा से टैंकर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर, पीड़िता को रात भर थाने में बिठाया। वहीं खबर है हरिद्वार से हवाई फायरिंग कर जंगल में खदेड़ा हाथियों का झुंड। धनौरी से खबर है गुलदार की दस्तक से दहशत में है ग्रामीण। विरोध के बीच शुरू हुआ नाले का निर्माण। तो भगवानपुर से खबर है ये खेलपुर गांव में बन रहे नाले का एक किसान संगठन ने प्रदर्शन कर रुकवाया था काम। सदगुरु रविदास महाराज ध्रुव तारे के समान। तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती मनाई गई। वही खबर है हल्द्वानी से महंगी हुई मवेशी की खुराक, कैसे बचेगा नंबर 1 का ताज। डीएलएम को कुचलने का प्रयास। तो कालू सिद्ध गेट पर ट्रैक्टर चालक ने डीएलएम को कुचलने का प्रयास किया। समय रहते वह सामने से हट गए। टीम ने पीछा किया तो चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। नैनीताल में 3 मंजिला अवैध भवन को ध्वस्त किया गया। नैनीताल रामनगर में वोटर घटे। मुहिम चलाने के साथ नशे का धंधा भी रोके पुलिस। 105 ग्राम स्मैक के साथ कबाड़ी दबोचा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से बुजुर्ग महिला की चैन झपटकर भागा उचक्का, पुलिस ने दबोचा। नशे में बदला करने वालों की शिकायत पुलिस करेगी सत्यापन। अब ढेला रेंज में नहीं बनी टाइगर सफारी, 50 वर्षों की दिशा तय करेगा बजट। नैनीताल की टीम ने पहला मैच जीता, फिर पिछड़ती गई। वही खबर है पिथौरागढ़ से नैनी सैनी में 2 माह बाद विमान सेवा शुरू करने की उम्मीद जगी। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में बनेगा स्मार्ट बैरक। दारमा में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं और डैम का विरोध किया गया। महिला को 10 साल का कारावास। तो चरस तस्करी का मामला। तो चरस तस्करी के मामले में पिथौरागढ़ के विशेष न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करते हुए महिला को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से युवक ने वृद्धा से किया दुष्कर्म। तो जाजर देवल क्षेत्र में एक गांव के युवक ने शराब के नशे में 84 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बेरोजगार संगठन ने गांधी चौक पर किया धरना प्रदर्शन।
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो तो प्रदीप टम्टा। वहीं खबर यह है गंगोली घाट से वार्ड बॉय के हवाले 10,000 लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है। 120 बेड के अस्पताल में 164 मरीज भर्ती हैं। चंपावत से खबर है नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी, 28 छात्रों ने दाखिला लिया। जसपुर से खबर आई है बाइकों की भिड़ंत, 2 की मौत तो बाइक सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही खबर रही है अल्मोड़ा से अल्मोड़ा में हर दिन होगा 2 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन। महिला अस्पताल में 1 सप्ताह बाद भी ठीक नहीं हो सकी कई मशीनें। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस विफल, तो पिंगलो डबल मर्डर का खुलासा बना है चुनौती। जागेश्वर पहुंची चंडीगढ़ से आए विशेषज्ञों की टीम, तो 1 माह के भीतर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। खबर है झबरेड़ा से 2 सड़क हादसों में फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। वहीं खबर है मंगलोर से शादी में युवक को शराब पिलाकर दुष्कुकर्म, तो शादी समारोह में गए युवक को शराब पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाठी टेक पहुंचे रानीखेत, तो क्रांतिवीर के पस्तोड़ा पार गांव में 4 दिन से जलापूर्ति बाधित, ग्रामीण के सूखे हालाक। वही खबर रही है कपकोट से राजद तत्वों के विरुद्ध ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सोमेश्वर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले। छात्राएं कर रही असामान्य हरकतें, लगाएं स्वास्थ्य शिविर, तो पिंडारी ग्लेशियर का अंतिम पड़ाव गांव खाती के इंटर कॉलेज में 4 छात्राएं फिर से असामान्य हरकत कर रही हैं। वही खबर है हल्द्वानी से रात घर में घुसे चोर, खिचड़ी खाई और सुबह लाखों के जेवर नकदी लेकर चंपत हो गए। नैनीताल में 3 मंजिला अवैध भवन ध्वस्त किया गया। कार सवारों ने टेम्पो चालक को बेरहमी से पीटा, प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से फेर लगाकर स्मैक तस्करी करने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया।